हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिड क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इजी सा टॉपिक जो कि है लेट्स टॉक अबाउट किचन। यानी कि हम बात करने वाले आज किसके बारे में, किचन के बारे में। ठीक है, हम इसको किस तरीके से वीडियो को फ्रेम करने वाले हैं, हम जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेकर चलेंगे और हम साथ में ये भी सीखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन फ्रेम करें। यानी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएं। किसी से भी क्वेश्चन पूछना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, आंसर किसी के क्वेश्चन का आंसर करना तो इजी होता है, लेकिन जब हम खुद से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट हमें लगता है। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, और हम उसे ग्रामेटिकल वेज में नहीं सीखने वाले हैं, बल्कि हम कुछ अलग तरीके से सीखेंगे और साथ में सीखेंगे किचन में यूज होने वाले वोकेबलरी यानी वर्ड मीनिंग्स कौन कौन सी होती है। काफ़ी सारी होती है, लेकिन हम सब पे नहीं जाने वाले, बल्कि जो मेन मेन है उन्हीं को हम देखने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ वर्ड मीनिंग और उसका आंसर किस तरीके से हम दे सकते हैं और किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो एज वी ऑल नो दैट आवर मेन फोकस इज ऑन स्पीकिंग। ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा मेन फोकस किस पर है, स्पीकिंग पे। ठीक है, सो यू ऑल हैव टू स्पीक ईच सेंटेंस एंड ईच वर्ड लाउडली आउट ऑफ योर माउथ। ठीक है, आप सभी को हर एक वर्ड सेंटेंस जो है मुंह से बाहर बोलना है। ठीक है, तभी आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो पाएगी। सो लेट्स बिगिन। So let's talk about the kitchen. Our first question is, what do you understand by the word kitchen? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, what do you understand by the word kitchen? इनमें से आपको कौन कौन से मीनिंग समझ आती है। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। ठीक है, यानी कि आप जो है किचन शब्द से क्या समझते हैं। What do you understand by the word kitchen? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए। तो हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन। देयर आर सो मेनी वेज टू आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन को आंसर करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप लिखिए कॉपी में, या डायरेक्टली बोल सकते हैं तो डायरेक्टली बोलने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड किचन। किचन शब्द से आप क्या समझते हैं। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर करता हूँ कि किचन, I understand by the word kitchen means kitchen is a place where we cook food in a simple way. सिंपल तरीके से हम कैसे आंसर कर सकते हैं, किचन एक ऐसा स्थान है, किचन इज अ प्लेस वेयर वी कुक फूड, जहाँ पर कि हम खाना बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर मैंने दिया है। इसी तरीके से आप कुछ और आंसर दे सकते हैं। हमारा मेन फोकस जैसे मैंने बताया स्पीकिंग पर है। मैंने तो छोटा सा सेंटेंस बनाया है, लेकिन आपके पास काफ़ी टाइम है, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, तो आप एक सेंटेंस को बहुत लंबा बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड किचन। इस तरीके से मैंने आंसर दिया, किचन इज अ प्लेस वेयर वी कुक फूड। किचन इज अ प्लेस वेयर वी कुक फूड, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन, इस किचन वर्ड को हटा के कई और चीजें पुट करके देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोबाइल फोन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम क्रिकेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फुटबॉल। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस तरीके से किचन की जगह कुछ और वर्ड पुट करके देखिए और उनका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यानी कि तुम क्या समझते हो, बाय मतलब किस वर्ड से, जहाँ पे किचन वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन फ्रेम किया। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कंप्यूटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ठीक है, अगर वर्ड नहीं भी लगाएंगे तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्कर। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फुटबॉल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिकेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेम्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटडोर गेम्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडोर गेम्स। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो उससे क्वेश्चन पूछे और वो आपको रिप्लाई करेगा। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो खुद से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, फिर खुद से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बोलूँ, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर टाइप्स ऑफ गेम्स where we go out of our house in a ground or somewhere on a street। इस तरीके से हम काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट थिंग्स डू यू फाइंड व्हेन यू एंटर इनटू द किचन। ठीक है, आपको कौन कौन से चीजें दिखाई देती है या मिलती है जब आप किचन में एंटर करते हैं। थिंग्स का मतलब होता है सामान या वस्तुएं। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं, जैसे ये थिंग है बोर्ड, ये मार्कर एक थिंग है, ये मोबाइल एक थिंग है, कैमरा एक थिंग है। ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, जो जीवित नहीं है। ठीक है, उनको हम थिंग्स बोल देते हैं।
तो व्हाट थिंग्स डू यू फाइंड, आपको जब आप किचन में एंटर करते हैं तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें मिलती है, कौन-कौन सी चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है? तो इनटू यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, इनटू एक प्रीपोज़िशन होता है, अभी उसके बारे में ग्रामेटिकल पोर्शन बाद में पढ़ेंगे, बस इनटू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम कोई वस्तु या कोई पर्सन जो बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, बाहर से आप किचन में एंटर करें इनटू द किचन, वह पूल में कूदा, पहले बाहर था, देन ही जंप्ड इनटू द पूल, ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, इस तरीके से, ठीक है? ये सिर्फ आपको बताया मैंने, अभी आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम आगे समझेंगे। तो व्हाट थिंग्स डू यू फाइंड व्हेन यू एंटर इनटू द किचन, मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल के तौर पर रखे हैं, ठीक है, कि इस तरीके से ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे हम इनको, लेकिन आपको आपके किचन में जो-जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए अपने इंग्लिश सेंटेंसेस बना के, ठीक है? तो देखते हैं, सबसे पहले व्हेन विथ, तो आंसर कैसे देंगे इसका? When we enter into the kitchen, we find so many things. जब हम किचन में एंटर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है. So many things we find when we enter into the kitchen. ठीक है, एक सेंटेंस को कई तरीके से हम बना सकते हैं, जरूर नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको भी बनाना है, ठीक है? उसके there are so many ways to create to make a sentence. ठीक है, you can choose anyone, but वो grammatically करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग वी कैन नोटिस देयर इज अ गैस इन द किचन, ठीक है, गैस एंड गैस सिलेंडर जो स्टोव होता है, गैस एंड गैस सिलेंडर, कैन वी फाइंड सो मेनी यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, क्या होता है? बर्तन। तो बर्तन आपके किचन में बहुत तरीके के बर्तन बर्तन होते हैं, जो मैंने आपके सामने जो मेन चीज़ें हैं वो लिखी है। आपके किचन में और भी चीज़ें हैं, देन यू कैन डिस्क्राइब देम एज वेल, ठीक है, उनको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, जैसे ग्लास, then we can find spoons, we can find cup, we can find fork. fork का मतलब होता है एक तरीके की जो कांटे वाली जो चम्मच होती है उनको हम fork बोलते हैं, ठीक है? एक तो नॉर्मल स्पून होती है, एक होती है कांटे वाली जो चम्मच होती है उनको क्या बोलते हैं? fork, FORK, ठीक है, fork. then we have knife in the kitchen, knife का मतलब चाकू, KNIFE, knife, K इसमें साइलेंट होता है, ठीक है, इसको knife पढ़ते हैं. then plates, bowls, kettle, frying pan, jars, ठीक है, प्लेट्स होती हैं, बाउल्स होते हैं, बाउल्स मतलब कटोरे, ठीक है, केटल, केटल का मतलब होता है केतली जिससे हम चाय वगैरह डालते हैं, ठीक है, केटल, KETTLE, केटल. देन फ्राइंग पैन, ठीक है, फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन जो एक तरीके का हैंडल एंड उससे हैंडल लगा होता है जिसमें. देन जार्स, ठीक है, जार क्या होता है? किसी भी चीज़ को रखने के लिए जो एक तरीके से मग टाइप का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जार, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हम किसी भी किचन में जो हमें मिल जाती है, ठीक है. इफ़ योर किचन हैज़ मैनी अदर यूटेंसिल्स, अगर आपके किचन में इससे भी ज़्यादा यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, तो यू कैन डिस्क्राइब देम एंड यू कैन सर्च दैम ऑन इंटरनेट, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं हिंदी में डालकर कि जैसे कढ़ाई को क्या कहते हैं, इस तरीके से व्हाट कढ़ाई मीनिंग इन इंग्लिश, तो इस तरीके से नाम उसका आ जाएगा, जो भी आप ढूंढना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं. ऐसे कढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कढ़ाई को कढ़ाई ही बोलते हैं, ठीक है, इसका कोई पर जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश नेम ही चाहिए, कढ़ाई को कढ़ाई बोल सकते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है. कई सारे ऐसे हिंदी वर्ड्स हैं जिनको सेम टू सेम इंग्लिश में ले लिया गया है, ठीक है. तो वो यूटेंसिल्स कौन कौन से? ग्लास, स्पून, कप, फॉर्क, नाइफ, प्लेट्स, बाउल्स, केटल, फ्राइंग पैन, जार्स, ठीक है, इस तरीके से हम यूटेंसिल्स देखते हैं किचन में. देन वी कैन फाइंड सम अदर थिंग्स लाइक स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, ठीक है, मसाले, ठीक है, स्पाइसेस तभी हम बोलते हैं स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड मतलब होता है जिसमें मसाले डले हैं, ज़्यादा मसाले डले हैं, तो स्पाइसी इसलिए बोलते हैं, ठीक है. स्पाइसेस कौन कौन से, नॉर्मल स्पाइसेस कौन कौन से मिल सकते हैं हमें किचन में? फर्स्ट इज गार्लिक, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, ठीक है, गार्लिक. देन वी कैन फाइंड रेड और ग्रीन चिली, वो दोनों भी हो सकती है, रेड एंड ग्रीन चिली या फिर रेड और ग्रीन चिली, ठीक है. टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, TURMERIC, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है. देन सॉल्ट, ठीक है. देन ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर का मतलब होता है ग्रीन मतलब हरा, कोरिएंडर मतलब धनिया, जो पाउडर धनिया, इस तरीके से आप स्पाइसेस में लिख सकते हैं. कोरिएंडर जो एक तो होता है कि पत्ते वाला धनिया होता है, देन इट इज ऑल्सो सिर्फ कॉल्ड कोरिएंडर. देन ग्रीन कोरिएंडर जो हरा धनिया जिसे हम बोलते हैं, गरम मसाला, ठीक है. देन वी हैव फ्रिज इन द किचन एज वेल, किचन में फ्रिज भी होता है या फिर आउटसाइड ऑफ द किचन भी होता है. मैंने इसी में इंक्लूड किया है, फ्रिज भी होता है किचन में, तो उस फ्रिज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है? वेजिटेबल्स, ठीक है, एग्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, जूसेस हो सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है. वट यू हैव टू डू, ओपन योर फ्रिज एंड लुक अराउंड, मतलब फ्रिज के अंदर देखें चारों तरफ कि कौन कौन सी चीज़ें, थिंग्स यू हैव पुट इन द फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में रखी हुई है कौन कौन सी चीज़ें, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए.
तो इस तरीके से मैंने आपके सामने एग्जाम्पल बताया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि पार्टनर नहीं मिल पाता हमें कई बार इंग्लिश सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देखे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड किचन? व्हाट थिंग्स डू यू फाइंड व्हेन यू एंटर इनटू द किचन? सो किस तरीके से आंसर करें जल्दी से। वी फाइंड सो मेनी थिंग्स व्हेन वी एंटर इनटू द किचन लाइक यूटेंसिल्स, स्पाइसेस, फ्रिज, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स इन अ नॉर्मल किचन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल किचन। इफ योर हाउस हैज अ बिग किचन एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, you can describe them as well. ठीक है, spices we can find garlic, red chili, turmeric, and these all the spices are used to cook the food and to add taste according to the person's taste or the eater's taste, यानी खाने वाले के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनमें स्पाइसेस वी कैन ऐड ऑन देम। एंड दैट देन अनदर थिंग वी कैन फाइंड दैट fridge, and there are so many things inside a fridge. There are like vegetables, eggs, milk, juices, and many more other things, और इससे भी ज़्यादा कई बार चीज़ें हो सकती है। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखिए, आगे 3 क्वेश्चन और देखते हैं किचन से रिलेटेड और उनका आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु कुक्स एट योर होम? आपके घर में खाना कौन बनाता है? हु कुक्स एट योर होम, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। माई मदर कुक्स एट माई होम, या फिर यूजुअली माई मदर कुक्स एट माई होम। ठीक है, यूजुअली माई मदर कुक्स। ठीक है, इस तरह यूजुअली का मतलब होता है ज़्यादातर, USUALLY यूजुअली, या फिर ऑफन। ऑफन हो सकता है, ऑफन का मतलब, और यूजुअली का मतलब होता है ज़्यादातर। ठीक है, क्या होता है? ज़्यादातर। तो आप इस तरीके से आप किसी और तरीके से आंसर कर सकते हैं, लाइक समटाइम्स आई कुक एट माय होम, या समटाइम्स आई कुक और माय मदर कुक्स। ठीक है, और या फिर दूसरे तरीके से, जब व्हेन माय मदर इज नॉट एट होम, जब मेरी मदर घर पे नहीं होती, व्हेन माय मदर इज नॉट एट होम देन आई कुक। ठीक है, तब मैं खाना बनाता हूँ, देन आई कुक। ठीक है, या फिर इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि आई नेवर कुक, मैं कभी खाना नहीं बनाता, या फिर आई हैव नेवर ट्राइड, मैंने कभी कोशिश नहीं की, आई हैव नेवर ट्राइड। ठीक है, इस तरीके से। तो हु कुक्स एट योर होम, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है हैव यू एवर कुक्ड एनीथिंग? क्या आपने कभी कुछ पकाया है या फिर कुछ खाना बनाया है? हैव यू एवर कुक्ड एनीथिंग? एनीथिंग का मतलब कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है हैव यू एवर ट्राइड टू कुक एनीथिंग? ठीक है, क्या आपने कभी कुछ पकाने की कोशिश की है? तो इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। नो आई हैव नेवर ट्राइड एनीथिंग, मैंने कभी कुछ कोशिश नहीं की। ठीक है, यस, या फिर किस तरीके से, यस आई हैव ट्राइड सो मैनी थिंग्स, हाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश की है। यस, अभी और तरीके से आंसर कर सकते हैं, यस आई हैव कुक्ड मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार पकाया है। ठीक है, या फिर आई ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है, मैं नई नई चीज़ें कोशिश करता हूँ पकाने की। या फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कुकिंग में, या फिर मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कुकिंग में, तो आई एम इंटरेस्टेड वेरी मच इन कुकिंग, या फिर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कुकिंग। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मैं खाना पकाने का शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। क्या? फॉन्ड, FOND, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सेंटेंस बनाने पर करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर कई तरीके से देने, किस तरीके से दिए। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट इन अ डे? आप एक दिन में कितनी बार खाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट इन अ डे? तो इसका आंसर कैसे करूंगा मैं? इफ आई टॉक अबाउट द मेजर मील्स, अगर मैं मुख्य मील्स की बात करूं, तो आई टेक 3 मील्स इन अ डे। फर्स्ट ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन डिनर। ठीक है, 3 टाइम। एंड इन द मिड ऑफ दीज 3 मेजर मील्स आई समटाइम्स टेक स्नैक्स एज वेल। ठीक है, स्नैक्स एज वेल। तो स्नैक्स, और एक होता है स्नैक, स्नेक, इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्नेक, और दूसरा होता है स्नैक्स। ठीक है, तो ये क्या है? सांप वाला स्नैक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? स्नेक। ठीक है, स्नेक, इसको कैसे पढ़ते हैं? स्नैक्स। ठीक है, तो हम ये वाला भी यूज कर रहे हैं, स्नैक्स, ना कि स्नेक। ठीक है, तो स्नेक का मतलब होता है सांप, स्नैक्स मतलब होता है जो आप छोटी मोटी चीजें बीच खाने के बीच में खाते हैं, तो उसे हम स्नैक्स बोलते हैं। ठीक है, शाम के टाइम खा लिया। तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट इन अ डे? मैं यूजुअली, या फिर ज़्यादातर 3 टाइम खाता हूँ एक दिन में। तो कैसे आंसर करेंगे? आई यूजुअली ईट 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, आई ओनली ईट 2 टाइम्स अ डे, मैं से एक दिन में सिर्फ 2 बार खाता हूँ। ठीक है, आई ओनली ईट 1 टाइम अ डे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ एक बार खाते हैं, तो 1 टाइम अ डे।
इस तरीके से आंसर कर सकते हैं जितनी है। अगला क्वेश्चन है आर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग, क्या आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं? तो ये इसका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है, लेकिन हमें पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग तो कैसे आंसर देंगे? येस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कुकिंग, या फिर नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग, येस आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। ठीक है, येस आई ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। इस तरीके से आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखे और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो सभी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने पास्ट में क्वेश्चन बनाए। अगर मैं इसको पास्ट में बनाना चाहूँ, आर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग, ये क्या है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं कुकिंग में, तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको पास्ट बनाना चाहिए तो वर लग जाएगा, वर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग, क्या आप इंटरेस्टेड थे कुकिंग में, थे। ठीक है, वर लग जाएगा, वर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग। ठीक है, अगर मैं इसका पास्ट बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ईट इन अ डे, तुमने एक दिन में कितनी बार खाना खाया। ठीक है, खाते हो तो क्या बनेगा, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट इन अ डे, लेकिन तुमने एक दिन में कितनी बार खाना खाया। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ईट इन अ डे, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, हैव यू एवर कुक्ड एनीथिंग, तो क्या तुमने कभी कुछ पकाया है। अगर ये क्या है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसका पास्ट बनाना चाहूँ तो हैड यू एवर आ जाए, हैव की जगह हैड। ठीक है, अगर हम ग्रामेटिकल पोर्शन सिर्फ आपको एक क्लियरिटी देने के लिए कर रहा हूँ। हु कुक्स एट योर होम, ठीक है, अगर मैं इसका पास्ट बनाना चाहूँ क्वेश्चन तो क्या बनेगा, हु कुक्ड। ठीक है, हु कुक्ड एट योर होम, या फिर अगर हम जैसे हमने लास्ट क्लास में यूज्ड टू का यूज किया था, कोई काम हम जो पास्ट में किया करते थे, तो कैसे बनेगा, हु यूज्ड टू कुक एट योर होम, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाया करता था, हु यूज्ड टू कुक एट योर होम। ठीक है, इस तरीके से पास्ट के क्वेश्चन बन जाएगा, उसी तरीके से आंसर में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन देखे किस तरीके से आंसर बनते हैं, किस तरीके से हम वोकेबलरी को देखें। ठीक है, इफ यू have learned something new in this video, please like, share and subscribe the video, and try to answer each question in the comment section, just one sentence or two sentences, and try to speak loudly and do practice. Okay, thank you for watching and meet you soon in the next video.